सभी का शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें आज आपको बताएंगे। खबर नंबर 1 दिखाएंगे, सजगता से साजिश नाकाम। कौन सी साजिश थी ये आपको बताएंगे। खबर नंबर 2 होगी दूध की कीमत और पानी की मिलावट। खबर नंबर 3 दिखाएंगे एक और पेपर लीक की। खबर नंबर 4 होगी बीजेपी का चिंतन 23 पर मंथन की। खबर नंबर 5 दिखाएंगे प्रसादी हैं परिस्थितिवादी, किसने कहा है ये भी आपको बताएंगे। फिर आरक्षण पर आर पार की खबर होगी और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर स्वर्ण नगरी में मेहमानों के डेरे पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर आपको बता दे। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त कर दिया गया है। 12 नवंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। दूसरी पारी का पेपर निरस्त किया गया है। राजसमंद में पेपर लीक मामले में पुख्ता सबूत मिले थे। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने ये आदेश जारी किया है। तो आदेश की एक कॉपी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दूसरी पारी का जो परीक्षा हुआ है उसे निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसका पेपर लीक हुआ है। सोशल मीडिया पर इसका क्वेश्चन पेपर आउट हो गया और इसके बाद बड़ा फैसला बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने लिया है और इस परीक्षा को, इस पेपर को निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से हमने खास बातचीत भी की, सुनिए। इस जो 12 नवंबर को वन रक्षक की द्वितीय पारी की परीक्षा हुई थी, उसके संबंध में राजसमंद जिला पुलिस द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया है जी। और उसमें उन्होंने 1-2 आदमी को गिरफ्तार किया है। उस मुकदमे में यह है कि कुछ किसी ने हस्तलिखित आंसर्स भेजे, उनमें से 100 में से करीब 62 आंसर उन ऑप्शन से मैच खाते हैं। तो मामला डाउटफुल होने से और एसओजी से कुछ प्राथमिक सूचना प्राप्त होने के आधार पे बोर्ड की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखने हेतु ये निर्णय लिया है। ठीक है, अब अगला एग्जाम कब कराएंगे आप लोग? अगला दिसंबर जनवरी में होने की संभावना है। दिसंबर जनवरी तक, ठीक है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता सर कि इससे जो अभ्यर्थी पहुंचते उम्मीदें लेकर उन्हें परेशानी होती है? इसमें डिटेल जांच की जरूरत है। बिल्कुल, इसकी एसओजी के निर्देशन में डिटेल जांच हो रही है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी परीक्षा थी और पूरे राजस्थान में करीब 1200 से ज्यादा इसके परीक्षा केंद्र थे और वो परीक्षाओं पे उन पे जो कंट्रोल होता है वो जिला प्रशासन फिर उनको सुपरवाइज करता है, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह। ये लेकिन हरिप्रसाद जी, सरकार नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है, कमी कहाँ रह जाती है? सवाल तो यही उठ रहे हैं ना। सवाल ये कि किसी न किसी परीक्षा केंद्र पे किसी के द्वारा है, अभी तो चूंकि पूरी जांच नहीं हुई है, ताकि पेपर लीक होने की संभावना है। इस संबंध में पूरी जो भी स्थिति है वो एसओजी की डिटेल जांच होने के बाद सामने आएगी, लेकिन हमने पहले से ही एडवांस कदम लेते हुए इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मतलब आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हुए, सिर्फ संभावना के आधार पर ये पेपर निरस्त किया गया है? हाँ, इसकी पूर्ण संभावना के आधार पे और डाउट होने के आधार पे। एसओजी की ओर से क्या जानकारी मिली थी सर? एसओजी की जानकारी यही है जो मैंने बताया कि जिला जो राजसमंद में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास में हस्तलिखित ऐसे 62 आंसर्स मिले, 100 मिले, जिनमें से 62 उन ऑप्शंस के साथ मैच कर रहे थे। एक सवाल और है क्योंकि बताया जा रहा है दूसरी पारी की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर निरस्त हुआ है, तो क्या ये पूरी परीक्षा को ही आपने निरस्त कर दिया या सिर्फ उस पेपर को निरस्त किया गया है जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था सोशल मीडिया पर? ऐसा है, नहीं, सोशल मीडिया को हम आधार नहीं बनाते, हम केवल आधार बनाते हैं एसओजी और जिला पुलिस की रिपोर्ट को, वो ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो कौन से पेपर को आपने निरस्त किया? क्या पूरी परीक्षा को ही निरस्त कर दिया आपने? नहीं, पूरी परीक्षा को नहीं, केवल 12 नवंबर को जो दूसरी पारी थी
2:30 बजे से 4:30 बजे तक केवल उस पारी की परीक्षा को निरस्त किया। तो आपको बता दें कि वन रक्षक पेपर लीक मामले का पुलिस ने भी खुलासा कर दिया है। राजसमंद पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी विद्युत विभाग के कर्मचारी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और 10 अन्य आरोपियों को भी डिटेन किया गया है। वहीं एक आरोपी को दिल्ली से भी डिटेन किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सवाई माधोपुर के पवन सैनी ने पेपर दिलवाया था और पेपर हर करके करौली के दीपक शर्मा को भेजा गया था। दीपक ने हल पेपर सपोट्रा के जितेंद्र सैनी और हेतराम मीणा को भेजा था। आरोपी दीपक ने पेपर 5 लाख रुपए में खरीदा था और 6 लाख रुपए में भेज दिया था। पुलिस को फिलहाल सॉल्व पेपर का डिटेल मिल चुका है और लीक हुए पेपर का डिटेल अभी पुलिस खंगाल रही है। पेपर लीक राजस्थान में एक प्रथा बन चुकी है। आज फिर वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उससे पहले दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक हुआ। दिसंबर 2020 में जेएन भर्ती का पेपर लीक हुआ। लेकिन जब हमने संघर्ष किया, सरकार एक गैर जमानती कानून लेके आई। सरकार ने उन कानून की पालना नहीं की। जो पेपर माफिया जो पकड़े गए थे उनकी न संपत्ति जब्त की गई, न उनकी स्कूलों की मान्यता रद्द की गई। जब अपराधियों में डर नहीं होगा, यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, युवाओं के सपने टूटते रहेंगे।